तो नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को ये क्लास 7 कक्षा सात की गणित जो प्रश्नावली 5.1 है, जिसको आप लोग को आज बताएंगे, इसको आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तब आप लोग पूरक जानने से पहले ये जानेंगे पूरक होता क्या है। पूरक होता क्या है? पूरक का मतलब ये होता है दो कोण का योग। दो कोण का योग कितना हो, 90 अंश हो जाए तो उसी को पूरक बोलते हैं ना। तो दो अंक का कोण जो होता है उसी को पूरक कोण बोलते हैं ना। तो देखिए ये होता है, देखो इससे पहला क्या दिया है, 20 अंश दिया है ना। देखिए ये कोण जो है 20 अंश का है। अब इसका पूरक हमें बताना है, तो 20 अंश का पूरक क्या होगा ना। दो अंक का कोण, दो अंकों का जो कोणों का योग जोड़ लेंगे, 90 अंश हो जाएगा, तो उसी से होता है। तो देखिए पहला क्या है बच्चों, पहला 20 अंश दिया है ना। तो देखिए 20 अंश दिया है, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए ऐसे। देखिए 20 अंश है ना, ये पहला 20 अंश है। अब पूरक कोण का सूत्र देखिए, सूत्र यही होता है, पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस क्या होता है, 90 अंश माइनस दिया गया कोण। यहाँ तो 90 अंश का 90 अंश हो जाएगा ना, 90 अंश हो जाएगा यहाँ पे ना, ये 90 अंश हो जाएगा। और दिया गया कोण क्या है, ये 20 अंश। दिया गया कोण क्या है, ये 20 अंश है। ठीक, दिया गया कोण 20 अंश है। तब इसको दोनों घटा दी कितना आ जाएगा, ये 70 अंश आ जाएगा ना, ये 70 अंश आ जाएगा। ये 70 अंश जो आ गया क्या है, ये 20 का पूरक कोण है ना। ये क्या है, ये 20 है ना, ये यहाँ क्या लिख देंगे, 20 का पूरक कोण। 20 का पूरक कोण क्या हो गया, ये 70 अंश हो गया ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, 20 का जो है पूरक कोण जो होगा 70 अंश हो जाएगा। ठीक बच्चों, रोज जी ये देखिए बच्चों, अब दूसरा देखिए, दूसरा आ गया ना, ये दूसरा आ गया, लेकिन झिलमिला रहा है भाई ये। तो देखिए बच्चों, आप लोग को दूसरा बताते हैं। देखिए दूसरा ये आ गया ना, दूसरा देखिए आ गया है। इसमें क्या है, ये इस दूसरा क्या है, ये 63 अंश है ना। अब 63 अंश का 63 अंश, और सूत्र देखिए पूरक कोण बराबर 90 अंश और माइनस दिया गया कोण। तो पूरक कोण का मान ये 90 अंश है, और दिया गया कोण क्या है, 63 अंश है ना। तो 63 अंश लिख लिए, और 90 में से 63 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 90 में से 63 घटाएंगे 27 अंश बच जाएगा ना। ये घटा के आप लोग देख लिए 27 अंश बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका आंसर में क्या लिख देंगे, 63 अंश का पूरक कोण। 63 अंश का पूरक कोण और कितना हो जाएगा, 27 अंश। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए आप लोग को तीसरा बताते हैं। ये तीसरा बताते हैं ना। अभी ये तीसरा बताते हैं। तीसरा क्या है, ये 57 अंश है ना। तो 57 देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब ये 90 अंश हो जाएगा यहाँ, और दिया गया कोण कितना है, -57 अंश हो जाएगा। ठीक, तो अब 90 में 57 घटा देंगे, 90 में 57 घटा कितना आ जाएगा, 33 अंश आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 33 अंश आ जाएगा। यहाँ भी लिख देंगे 57 अंश का पूरक कोण ना, पूरक कोण 57 अंश का पूरक कोण बराबर कितना आ जाएगा, 33 अंश। 33 अंश आ जाएगा ना। ये देखिए बच्चों, आप लोग देखिए क्वेश्चन ना, पहला देखिए 63 अंश था, देखिए 20 अंश था, दूसरा 63 अंश था, और तीसरा 57 अंश है ना। ये सब इसका हो गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दूसरा का निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या था, पूरक कोण था, ये वाला क्या है, संपूरक कोण है। तो इसमें दोनों कोणों का योग क्या 90 अंश होता था ना, इसमें दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर 180 अंश हो जाएगा तो उसी को संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, ये 105 अंश है। अब देखिए 180 अंश होना चाहिए ना। तो इसको देखो कैसे करना है, देखिए बच्चों इसको बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये आ गया ना, ये देखिए बच्चों, इसका जो देखिए इसका पहला जो है 105 अंश है। इसका सूत्र ही होता है संपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस दिया गया कोण होता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें 180 अंश लिख लेते हैं, ये माइनस का माइनस, दिया गया कोण क्या है 105 ना, 105 अंश लिख लेते हैं। अब इसको घटा दिए कितना बच जाएगा, ये इसको घटा देंगे 180 में से 75 अंश घटा देंगे, कितना घटा 105 अंश घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 75 अंश आ जाएगा। कितना अंश आ जाएगा, 75 अंश आ जाएगा। इधर यहाँ पे लिख देंगे 105 अंश, 105 अंश का संपूरक कोण ना, ये हो गया 75 अंश हो गया, इसका आंसर हो गया ना। ये
अब देखिए दूसरा जो है, अब दूसरा क्या 87 अंश दिया है ना, इसमें भी लिख देंगे 180 अंश माइनस 87 अंश लिख देंगे ना, दिया है कोण 87 अंश। अब इसको से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 93 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 93 अंश आ जाएगा ना, ये 93 अंश आ जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा 87 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 93 अंश हो जाएगा ना ये। तो देखो बच्चों अगला आ गया, ये देखिए अगला क्या है, 154 अंश है ना, ये 154 अंश है। तो इसको क्या करेंगे, 180 अंश माइनस 154 अंश ना, 154 अंश इसमें से घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 180 में से 54 घटाएंगे कितना, 100 ये बच जाएगा 26 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों, 26 अंश बच जाएगा। इसको भी लिख देंगे ना, 154 अंश का, 154 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण ना, इसका संपूरक कोण ये क्या हो जाएगा, 26 अंश हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये आ गया, अगला क्वेश्चन देखिए आ गया तीसरा नंबर। ये कह रहा कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक कोण को पृथक पृथक पहचानिए ना। इन्हें दिया गया है ये पूरक कोण संपूरक कोण, जिसे दोनों इसमें मिला दिया गया है। तो हमको इसमें पहचानना है कौन पूरक कोण है और कौन संपूरक कोण है ना। कहने मतलब जिसका योग 90 अंश आएगा तो पूरक कोण रहेगा, और जिसका योग 90 अंश और 180 अंश आएगा वो संपूरक कोण रहेगा। देखिए आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये 65 अंश है ना, देखिए 65 अंश है अब प्लस 115 अंश है ना ये। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक 65 और 15 कितना 180 अंश आ जाएगा ना। तो 180 अंश आ गया तो कौन सा कोण हो गया, संपूरक हो गया ना, ये संपूरक कोण हो गया। ठीक ये वाला। अब देखिए इसको दोनों जोड़ते हैं, ये 63 और प्लस 27 से 63 अंश 27 अंश दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 90 अंश हो गया ना ये क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। ठीक अब देखिए अगला देखिए ये, अब अगला देखिए 112 अंश है ना, तो 112 अंश प्लस 68 अंश अब दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 180 अंश हो गया ना, ये 180 अंश हो गया तो क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया, ये संपूरक कोण हो गया। ठीक और इसको देखिए 130 और 50, अब 130 अंश अब प्लस 50 अंश। ठीक दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो 180 अंश हो जाएगा ना। ये भी क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया ना, संपूरक कोण हो गया ये भी ना। अब अगला देखिए ये 45 अंश 45 अंश, 45 कितना होता है, 45 अंश और 45 अंश दोनों मिला कितना हो गया, 90 अंश हो गया ना, ये 90 अंश हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, पूरक कोण हो गया, ये पूरक कोण हो गया। ठीक अब देखिए इधर 80 90, 80 और 90 पूरी नहीं 80 प्लस 80 10 है बेटा, 80 और 10 ना कितना हो गया, 90 हो गया ना। तो एक 90 है, दोनों के योग 90 आया तो क्या हो गया, ये पूरक कोण हो गया। ठीक उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए बच्चों अब आ गया ये चौथा क्वेश्चन आ गया ना, तो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, मतलब पूरक का समान होना चाहिए, हमको ऐसा कोण ज्ञात करना है ना। अब देखिए बच्चों इसमें माना कोण तथा उसके पूरक का मान कितना है, यक्स अंश है ना, तो यक्स अंश है तो पूरक कोण में देखिए एक यक्स अंश दूसरा भी यक्स अंश, क्योंकि दो देखिए एक कोण दो कोण, दोनों कोणों को मिला करके पूरक जो होता है कितना होता है, 90 अंश होता है ना। तो दोनों कोणों को मिला के 90 अंश होता है, तो दोनों पता नहीं दोनों यक्स इसको दोनों को मान लिए, और दोनों को अब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 यक्स ना। तो 2 यक्स ये कितना हो गया, 90 ना। तब यक्स का मान निकालेंगे तो 90 और 2 जो है इसी नीचे आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई ये 45 अंश आ गई ना, एक्स वैल्यू 45 अंश आ गई। तब हमें लिखना है अतः 45 अंश का कोण, 45 अंश का कोण पूरक कोण के समान है, ये हो गया। अब दूसरा बताते हैं। बच्चों ये पांचवा क्वेश्चन आ गया ना, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो ना। देखिए सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसको बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो गया, माना कोण तथा उसके संपूरक का मान कितना है, यक्स अंश है ना, यक्स अंश है तो दोनों के यक्स प्लस यक्स मान लेंगे तो संपूरक कितना होता है, 180 अंश का होता है ना। तो 2 यक्स हो गया, यक्स 2 यक्स हो गया, अब बराबर कितना हो गया, ये 180 अंश। यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, यक्स बराबर और ये 2 हो जाए नीचे चला जाएगा ना, तो 2 कम नहीं 180 लिखा जाएगा भाई, यहाँ पे 180 रहेगा बेटा यहाँ पे। तो 2 कम 2 और 2 9 18 और 0, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई है, 90 अंश आ गई ना, ये एक्स की वैल्यू 90 अंश आ गई।
यहाँ हम क्या लिख देंगे, अतः 90 अंश का कोण, अतः 90 अंश का कोण, अतः 90 अंश का कोण अपने संपूरक कोण के, कोण अपने संपूरक कोण के, अपने संपूरक कोण के बराबर है, पूरक कोण के बराबर है। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब अगला बताते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, अब 6वां क्वेश्चन आ गया ना। इसमें क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि 1 में कमी की जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा। कहने मतलब देखिए ये कोण है और दोनों संपूरक, दोनों का योग जो है संपूरक कोण है। मान लो किसी में हम 1 में कमी करते हैं, दूसरे में क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर बच्चों क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर 1 में कमी करेंगे, 1 में फिर दूसरे में क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कि यदि एक कोण 1 में कमी की जाती है, तब कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी, ताकि दोनों कोणों का योग 180 अंश बना रहे, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण होते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। मतलब 1 में कमी होगी तो जितना 1 में कमी होगी उतना दूसरे में बढ़ाना पड़ेगा, तभी संपूरक होगा, नहीं कम ज़्यादा हो जाएगा ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को 7वां क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन ना। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, संपूरक कोण पूछ रहा है। संपूरक कोण, न्यून कोण, कहने वाला दोनों अगर न्यून कोण रहेंगे तो संपूरक बनेगा नहीं, क्योंकि न्यून कोण 90 अंश से कम होता है ना। तो ये वाला हो जाएगा नहीं, ये वाला नहीं हो जाएगा, क्योंकि न्यून कोण तो 90 से कम होता है। मान लो हम 50 से 50 लेंगे 100 होगा, हमें संपूरक जो होगा 180 अंश का होगा, तब पूरा होगा ना। अब देखिए अधिक कोण। अब अधिक कोण मतलब होता है 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक कर देंगे तब ज़्यादा हो जाएगा, चाहिए 180 अंश ही, इसका भी नहीं हो जाएगा। अब समकोण। अब समकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। अब समकोण 2 बार जोड़ देंगे, 90 तो 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। देखिए बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है, अथवा 45 के बराबर है, अथवा 45 अंश से छोटा है। देखिए कोण 45 अंश से बड़ा है, उसको हमको बताना है 45 अंश से बड़ा है या उसके बराबर है या उससे छोटा है। देखिए इसमें बराबर ही आएगा ना, लेकिन देखिए लगाना सवाल। देखिए इसमें क्या माना पूरा कोण x और y है ना। दोनों कोण हम क्या मान लिए, इसको एक x मान लिए, इसका एक y मान लिए। तो x और y का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा ना। देखिए इसमें x और y का योग 90 अंश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मतलब ये कोण जो है इससे एक कोण बड़ा है ना। तो बड़ा है तो देखिए ये बड़ा है, ये छोटा ना, तो इसको बड़ा कर दिए, छोटा कर दिए। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, y जोड़ने पर, तो y इधर भी जोड़ देंगे और y इधर भी जोड़ देंगे। देखिए इधर x प्लस वाई इधर कर लिए, अब 45 अंश प्लस y इधर कर दिए। तो x और y की वैल्यू बराबर कितना दिया है, 90 अंश। इसकी दोनों जगह 90 अंश लिख दिए, और इसको ना माइनस कर लिए, ये 45 अंश, ये 45 अंश लिख दिए प्लस y, ठीक। और ये 45 को माइनस स्क्वायर भेज देंगे, ना इस पार चला जाएगा ना, इसको मतलब कि 90 और 45 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 90 से 45 घट जाएगा तो 45 अंश बच जाएगा ना। तो y जो है y से जो है बड़ा है ना, तो इसको लिख देंगे अतः पूरा कोण 45 अंश से कम होगा, ठीक। इसमें बराबर नहीं बेटा, कम आएगा, ठीक। देखिए बच्चों, अगला आ गया 9 नंबर आ गया ना। संलग्न आकृति में, मतलब जो आकृति दी गई है, इस आकृति को देख करके इसका उत्तर हमें देना है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या कोण 1 और कोण 2 आसन्न है। कोण 1 ये है, कोण 2 ये है। देखिए कोण 1 ये मतलब ये इनके दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है ना। ये उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण क्या है, दोनों आसन्न हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, क्या AOC मतलब ये वाला कोण AOC ना, ये वाला AOC और AOE मतलब ये वाला कोण ना, AOE ना, ये वाला कोण कह रहा है ना, ये आसन्न है। इसका हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसको अलग पूछ रहा है, इसको अलग पूछ रहा है, दोनों एक भी पूछता तब तो हो जाता, इसलिए दोनों को अलग अलग पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या CO, देखिए इसको ना तीसरा नंबर, COE एवं EOD ना। देखो COE मतलब ये वाला, COE ये वाला, और उसके बाद EOD, कहाँ
ओ डी, ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या कह रहा है, रैखिक युग्म बनते हैं, बिल्कुल रैखिक युग्म से बन रहा है। ये तो रैखिक युग्म बन ही रहा ना इसमें, देखिए रैखिक युग्म बन रहा ना इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, रैखिक युग्म बन रहा ना इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी कौन है भाई, कोण बी ओ डी, ये नीचे वाला ना, नीचे वाला बी ओ डी एवं डी ओ डी एवं डी ओ डी ए डी ओ ए, ये दोनों, ये वाला कोण बता रहा है ना, ये दोनों कोण क्या हैं, ये संपूरक हैं, ये सब बिल्कुल संपूरक है। देखिए सीधी लाइन हो गई ना, सीधी लाइन यहाँ से देखिए यहाँ तक सीधा, अगर सीधी लाइन होगी तो 180 अंश का हो जाता है। अगर 180 अंश का कोण हो गया तो क्या हो जाएगा, संपूरक हो ही जाएगा ना ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। ये देखिए 180 अंश संपूरक होता है ना, तो पूरी सीधी लाइन 180 होती है, सीधी लाइन हो गई। अब देखिए 5वें नंबर पे आइए। 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है क्या कोण एक शीर्षाभिमुख कोण 4 है। अब कोण 1 ये है, कोण 4 ये है। देखिए शीर्षा देखिए दोनों समान है ना, देखिए ये देखिए दोनों समान है ना एकदम। तो इसका आंसर, इसका भी आंसर हाँ हो जाएगा। ठीक, इसका भी आंसर हाँ हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोण 5 शीर्षाभिमुख कोण क्या है। अब कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण, कोण 5 कहाँ है भाई, कोण 5 ये है, कोण 5 है ना, ए ओ डी, कोण 5, इसका शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, सी ओ बी। मतलब देखिए इसका सामने जस्ट ये वाला है ना, ये वाला, तो सी ओ बी, कोण सी ओ बी, ये इसका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चे 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें लिखा पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म ना, कौन से युग्म इसमें ना पहचानना है ना हमको। देखिए इसमें क्या कह रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें देखना है इस जो चित्र दिया गया है इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन है। तो पहले शीर्षाभिमुख मतलब होता है आमने सामने कोण बराबर हो, उसे शीर्षाभिमुख कहते हैं। देखिए 4 कोण, कोण नंबर 4, ये कोण 4 का शीर्षाभिमुख कौन सा है, कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण 1 है ना। देखिए कोण 4 है वैसे 1 भी है ना, तो कोण 1 इसका शीर्षाभिमुख कोण है। और देखिए कोण 5, अब कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 5 देखिए ऐसे है ना, तो इसका देखिए ऐसे, मतलब दोनों 2 और 3 कहना कोण 2 प्लस कोण 3 को मिला करके कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। ठीक, अब देखिए रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब होता है सीधी लाइन, मतलब 180 अंश ना। अब देखिए रैखिक युग्म कहाँ है, देखिए कोण 4 और 5, ये कोण 4 और कोण 4 और कोण 5, ये दोनों मिलके क्या है, रैखिक युग्म बन रहा है ना। दोनों को मिला करके, दोनों को जोड़ करके देखिए कोण 4, दोनों देखिए सीधी लाइन हो जाएगी ना, ये हो गई। अब अगला देखिए एक कोण 5, कोण 1 ना, ये देखो शीर्षाभिमुख ये रैखिक युग्म बन रहा है ना, ये कोण 5 और कोण 1 मिलके शीर्षाभिमुख बन रहा है, वो क्या कहते हैं रैखिक युग्म। ये सीधी लाइन बन रही है, ये सीधी लाइन बन रही है, ये तो सीधी है नहीं, इसमें इसलिए इसमें दोनों में ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। बच्चों आप लोग को आज ये 10 तक बताएंगे और 11, 12, 13, 14 ये अगला क्वेश्चन ये अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि अब कोचिंग का टाइम हो गया है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।